बड़े अच्छे और बड़े यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ। आज का बिजनेस आइडिया आप यूं समझ लें कि 2 से 2.5 मरले की एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में आप घरेलू अशिया के साथ साथ दुकान कारोबार में यूज किए जाने वाली तकरीबन 10 से 15 प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये एक ही मशीन जो मेरे अक्कम में नजर आ रही है, ये एक ही मशीन, आपको मजे की बात है कि मशीन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ डाइयां लगा के आप पूरा साल बिजनेस कर सकते हैं। बल्कि एक हर माह के 10-10 दिन को डिवाइड करके आप हर 10 की एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये कौन सी मशीन है, कैसे वर्क किया जाता है, और इस वक्त जो चीज़ हम आपको बनता दिखाने जा रहे हैं वो कौन सी है, बिजनेस कैसा है, और इस 2.5 मरले की फैक्ट्री से आप महाना 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरे साथ भाई मौजूद हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, इनसे डिस्कस करेंगे और मजीद आपको बताएंगे कि ये फैक्ट्री आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ों की मजीद ज़रूरत है, और तकरीबन ये 4 से 5 लाख का सेटअप अगर आप लगाना चाहें तो आप कैसे लगा सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद हाशिम। हम तकरीबन इधर 30 साल से काम कर रहे हैं। और ये जो यूनिट हमारे बैक पे चल रहा है, इस यूनिट का नाम क्या है, इसको क्या, मशीन को नाम क्या दिया जाता है? इस मशीन को ये सेमी ब्लो इसको कहा जाता है। सही है। ये इसका ब्लो जो ये हवा वाली जो आइटम होती है वो इस पे बनती हैं, मतलब कि लोटा या कैन वगैरह, या ये कूड़े वाली जो बास्केट भी है, एक नरम सी होती है जिसको ये गमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़राई यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सही है, सही है। तो इस तरह की आप जो भी आइटम मार्केट में आपको ज़रूरत हो आप बना सकते हैं। मतलब कि ये एक ही मशीन है, इसमें ब्लो वाली चीज़ बड़ी भी बन जाती है, जैसे आपने कहा कि बास्केट है, लोटा है, कैन है, और फिर कैन में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, तेज़ाब वाली कैनें हैं, वाटर कैन्स हैं, और छोटी छोटी कैनें हैं, बड़ी कैनें हैं, तकरीबन 5 से 10 डिज़ाइन तो कैन्स में भी आते हैं। तो क्या एक ही मशीन पे ये सारे काम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मशीन तो एक ही है। आप डाई जितनी आपकी डिमांड हो मार्केट में आप उतनी ज़्यादा से ज़्यादा डाइयाँ बनाएं। अगर आप उस डिमांड और ज़्यादा, आप 1 से 2 मशीनें, 2 से 3 भी कर सकते हैं। कारोबार पे आपके डिपेंड करता है। सही है। अच्छा, ये 3 चीज़ें भी अगर बनानी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि बंदा 3 तरह की डाइयाँ लगा ले और एक माह को 3 पे तकसीम कर ले, 10-10 दिन। 10 दिन आप लोटे वाली डाई, वाटर डाई 10 दिन, और 10 दिन आप बास्केट वाली जो डाई है, वाटर कैन और बास्केट वाली डाई, आप 1 महीने में ये तीनों डाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हो जाता है ऐसे भी बिल्कुल। जब डिमांड एक चीज़ की ज़्यादा हो तो हम उसको रेगुलर चलाते हैं। अगर डिमांड थोड़ी कम हो तो हम ऐसे डाइए उसको तब्दील करके अपनी जो आइटम्स हैं वो अपनी गोदाम के अंदर हम उसको रिस्टोर करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस वक्त जैसे आपके पास लोटे वाली डाई जो लगी हुई है वो रनिंग में है, और बाकी बास्केट वाली डाई या जो कैन वाली डाई है, क्या वो भी आपकी साथ साथ चल रही है इस वक्त? हाँ जी, चल रही है बिल्कुल। हम ये माल को हम स्टॉक रखते हैं तो साथ साथ ये चलती हैं ये। लेकिन ये लोटा जो है ये एक रेगुलर आइटम है। ये तकरीबन हम एक मशीन पे ये चलता है, सारा साल ही चलता है, इसको हम तब्दील नहीं करते। मतलब कि एक मशीन पे सारा साल लोटे ही चलते हैं। चलता है। लोटे की डिमांड ज़्यादा है, हर घर की ज़रूरत है। वो सियासी हलकों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा सर, बताइएगा कि इसमें रॉ मटेरियल दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन है, सेकेंडली हम बताएंगे बाद में कि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहें तो आप कैसे लगा सकते हैं, कितने खर्चे में आप 1 से 2 डाइयों से काम चला सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप सर बताइएगा कि रॉ मटेरियल जो है इस पे ओरिजिनली यूज़ किया जाता है या कि इस पे जो स्क्रैप है, इसको जो आपका कचरा बचता है उसको भी आप यूटिलाइज करते हैं? ये असल में ये लोटा जो है ना, जो कैन भी है, इसका जब ये एक पीस बनता है ना इसका, तो जितने वजन का ये पीस होता है उतनी इसकी वेस्ट भी होती है साथ। वो हम दोबारा क्रश करके जो कलर्स होते हैं हमारे, ये सेंट्री कलर इसमें चलते हैं, तो उसको हम क्रशर करके ये दोबारा इसको ना इस्तेमाल कर लेते हैं इसके साथ। वो ग्रेडिंग में फ़र्क आ जाता है? ग्रेडिंग में फ़र्क नहीं, इतना नहीं आता। सही है, मतलब कि वो ये एक रूटीन का हिस्सा ही होता है। रूटीन का हिस्सा है। क्योंकि ये तो वेस्ट जितना लोटे का वजन है उतनी वेस्ट तो आनी ही आनी। तो ये साथ जो भी कलर होते हैं इस्तेमाल हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये फैक्ट्री का जो सेटअप है, एक मशीन को लगाने के लिए जगह साथ कितनी दरकार है, और आप अगर इसको 12 घंटे चलाते हैं तो 1 महीने की बिजली की खपत आपकी कितनी है? 12 घंटे में तकरीबन 27-28 हज़ार या 30 हज़ार तक बिल आ जाता है। सही है।
और एक मशीन को लगाने के लिए जगह कितनी ये दरकार है? तकरीबन 2.5 मरले तक ये एक लग जाती है मशीन। मतलब 2 से 2.5 मरले की ये फैक्ट्री है, हो जाता है। लमसम इसमें आप काम चला सकते हैं। वर्कर इस पे कितने लगाने चाहिए? वर्कर मशीन पे तो एक ही कारीगर काम करेगा, सही है। एक हेल्पर चाहिए उसके साथ काम करने के लिए। और चौथे नंबर पे बताइएगा कि इस मशीन की तैयारी कैसे होती है, कहाँ बनाई जाती है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें, इस जो मशीन हमारे व्यूअर्स को नज़र आ रही है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस फैक्ट्री का लाजम हिस्सा हैं? इसमें मशीन जो है ये इधर फैसलाबाद में भी वर्कशॉप्स हैं जहाँ मशीनें ये बनती हैं, उधर से हम तैयार करवा लेते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो डाई है, और कोई ख़ास इसमें नहीं है, लेकिन एक गैस का इसमें इस्तेमाल होता है साथ। गैस का अगर आपके पास कमर्शियल मीटर है तो ठीक है, वरना ये जो एलपीजी भी इस्तेमाल हो सकती है। सही है। बल्कि सर्दियों में गैस कम होती है, इसलिए हमने भी ये सिलेंडर रखा हुआ है साथ। जब गैस कम होती है तो हम ये यूज़ करते हैं इसको साथ। सही है। एलपीजी की ज़रूरत भी इसी ब्लो में ज़रूरी है। ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे इसके साथ जैसे मैंने कहा कि यही मशीन है जिसके साथ ये काम चल जाता है कि ऊपर इसके दाना डाला जाता है, या कि इसके साथ कोई और मशीन भी ज़रूरी हिस्सा है इस बिज़नेस का? नहीं, मशीन और तो इसके साथ कोई ज़रूरी नहीं है। दाना हम लेते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। क्रशर की इसके साथ ज़रूरत है, जो ये वेस्ट होती है इसको क्रश करने के लिए, वो आपको ज़रूरी चाहिए। अगर आप बाइक से करवाएंगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो अगर आपके पास क्रशर मौजूद होगा तो आपको आसानी भी होगी काम करने में। मतलब कि अगर कोई बड़े शहरों में काम कर रहा है, फैसलाबाद है, लाहौर है, सियालकोट, गुजरांवाला है, बड़े शहरों में तो अगर कोई लगाएगा उसको तो क्रशर करीब से मिल जाएगा। अगर कोई छोटे इलाकों में, देही इलाकों में, पाकिस्तान की छोटी तहसीलों में ये काम करेगा, फिर उसको लाजमी है कि क्रशर अपना लगाएगा, क्योंकि उसे वहाँ क्रशर की सहूलत मुयसर नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, अब बताइएगा कि इस मशीन को जैसे हमारे बहुत से भाई लगाना चाह रहे होंगे, देख रहे होंगे, बताइएगा कॉस्ट क्या आएगी अगर नई तैयार करवाएं तो? हालिया कंडीशन के वाले से कॉस्ट एक मशीन की, एक डाई और एक क्रशर पे कॉस्ट कितनी है? क्रशर के बगैर एक मशीन और एक डाई की कॉस्ट कितनी है? ये मशीन तकरीबन 2.5 से 3 लाख की बन जाती है। सही है। तो डाई के साइज के हिसाब से होता है। लोटे की डाई बन जाती है 70-80 हज़ार में, कैन की 1 लाख में बन जाती है, या 1,20,000 की बन जाती है। कैन के साइज होते हैं ना तकरीबन ये बड़े 1 लीटर से लेके 30-35 लीटर तक ये इसके साइज होते हैं। आप 1 लीटर वाली है, 10 लीटर वाली है, 15 लीटर वाली है? हमारे पास 30 लीटर तक साइज मौजूद है। सही है। तो जितनी बड़ी डाई होगी फिर। और जो बास्केट की डाई है वो कितने में तैयार होती है? बास्केट की डाई जो है वो भी तकरीबन 70-80 हज़ार में तैयार होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि लाहौर की जो शालमी मार्केट है वहाँ से डाइयाँ दीगर शहरों की बनिस्बत कम प्राइसेस में मिल भी जाती हैं, बन भी जाती है। क्या आपके पास ऐसा आइडिया है इस हवाले से कोई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तकरीबन सेम ही रेट होता है। इधर फैसलाबाद में ये है कि आप डाई मेकर को अगर दें तो आपको जल्दी मिल जाएगी। दूसरे शहर में जाना आपके लिए मुश्किल है। भाई ये आपकी अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस है। अच्छा सर, ये आपने बता दिया कि तकरीबन लमसम 3 लाख में 3 डाइयाँ तैयार हो जाएंगी, और 2.5 से 3 लाख की ये मशीन का सेटअप है, और क्रशर का साथ सेटअप? हाँ जी, क्रशर भी इतना 2.5-3 लाख में बन जाता है क्रशर। लमसम ये 9 लाख का जो एस्टिमेट है। अगर इसमें कोई पुरानी मशीन अगर कोई फॉर सेल हो तो वो भी लेके काम चलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल चलाया जा सकता है। लोग सेल कर देते हैं मशीनें। हमारे पास भी लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि सेल करनी है, तो हम देख लेते हैं। अगर किसी ने को लेना चाहे तो हम उसको बता देते हैं, दिखा भी देते हैं। एक बंदा अगर एक मशीन को चलाता है तो आपके आइडिया में, जैसे कि आप 3 साल से इस बिजनेस को रन, इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं? इसकी खराबी, रिपेयरिंग किस किस चीज़ की निकलती है, या कि अमूमी तौर पे नहीं निकलती? प्रॉब्लम तो मशीन में जब चलती है, देखो प्रॉब्लम तो इसमें आती है, लेकिन इतनी कोई मेजर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो कारीगर काम करता है वो इसको समझता है। सही है। इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर कोई गेयर का या कोई मसला है या कोई डाई का है, वो थोड़ा बहुत तो कारीगर कर लेता है, बाकी वर्कशॉप इधर मौजूद है, काम हो जाता है आसानी से। और जो रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ से फैसलाबाद की मार्केट से मिल जाता है? जी, फैसलाबाद से हम लेते हैं, लाहौर से भी लेते हैं, गुजरांवाला से भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हम इधर फैसलाबाद से ही लेते हैं। एक माह में आप सारे अखराजात निकाल के एक मशीन और एक डाई का अगर आप सेटअप चलें, जैसे लोटे का सेटअप चल रहा है वो रनिंग में है, तो आपकी जो बचत है, इसमें प्रॉफिट है, सारे अखराजात निकाल के वो कितने में पड़ जाती है? जो एक मशीन की है तकरीबन ये 70-80 हज़ार से
1 लाख तक हो जाती है एक मशीन। सही है। एक मशीन तकरीबन 1 लाख आपको मंथली दे जाती है अपने सारे अखराजात निकालने के बाद। और अगर कोई होलसेल लेवल पे करना चाहे, लोटे का काम करना चाहे, या गर्मी के शुरू पे कैन पे करना चाहे, या को बास्केट पे, तो आपके पास उनके हवाले से भी कुछ स्केड्यूल मौजूद है, या कि आपकी मार्केट में पहले से डील हुई होती है, आप उन्हीं को माल देते हैं? अगर हमसे कोई माल को खरीदना चाहे तो हम बिल्कुल हम उसको देते हैं। मतलब होलसेल ये जो सेल्समैन होते हैं हमारे पास आते हैं, सेल्समैन जो मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, इधर से हमसे वो लेते हैं माल, वो सेल करते हैं। अपने मेजबान हाफिज इकराम को दें इजाजत जी। अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।